अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी ना करें, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक तो ख़बर ये है कि अगर आप ओमान में मौजूद हैं और आपका पताका मौजूद है तो आप अपने लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के लिए भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीकाकार जो है आगे चलकर आपको बताऊंगा और इसमें आपको रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से बहुत सी सर्विसेज जो हैं वो मुहैया कर दी जाएंगी। ये कैसे आपने एक्टिव करना है, ये सहूलत से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस वीडियो की तफसील में बात करते हैं। कुवैत के वीज़े के बारे में अगर हम बात करें तो कुवैत की तरफ से कोई भी पाकिस्तान को वीज़ा अभी जारी होना शुरू नहीं हुआ। ये बहुत पहले से पाबंदी आयद कर दी गई थी, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया था। आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, जीसीसी में रहने वाले, आपने यूट्यूब की न्यूज़ के ऊपर या फेसबुक की न्यूज़ के ऊपर नहीं जाना है। लोग अफवाह फैला रहे हैं, एजेंट लोग ये अफवाह फैला रहे हैं। जीसीसी ने ऑल इन वन वीज़ा शुरू किया, जिसमें जीसीसी ने कहा कि आप अरब में से किसी एक मुल्क का वीज़ा लगवाएं और आप बाकी 5 मुल्कों में फ्री एंट्री करेंगे, बगैर वीज़े के एंट्री करेंगे। ऑल इन वन वीज़ा एक विज़िट वीज़ा है और हाल ही में कुवैत ने इसमें शमूलियत अख्तियार की है और कुवैत ने इसमें शामिल होने से पहले कुछ शराइत रखी हैं। कुवैत ने कहा है कि हम ऑल इन वन वीज़े में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें 10 ममालिक के लोग जो है अरब कंट्री के अंदर रहते हुए, अरब ममालिक के अंदर रहते हुए अगर ऑल इन वन वीज़ा लगवाते हैं तो वो कुवैत में इंटर नहीं हो सकेंगे। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को भी कुवैत में ऑल इन वन वीज़े के ऊपर इंटर होने की इजाज़त नहीं है। इस बात को लेकर, इस खबर को लेकर एजेंट लोगों ने कहा जी पाकिस्तान को कुवैत ने वीज़े जारी करना शुरू कर दिए हैं। 2024 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। 2024 में ऑल इन वन वीज़ा यानी कि जिसमें ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और बहरीन, ये 6 जीसीसी के जो मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, इनका एक वीज़ा था, विज़िट वीज़ा। आप अरब मुल्क में मौजूद हैं, जहाँ पर रहते हैं, तो आप किसी एक मुल्क का वीज़ा लगवाते हैं तो आप बाकी 5 मुल्कों में फ्री एंट्री कर सकते हैं, बगैर वीज़े के एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कुवैत ने पाकिस्तान की और बाकी 9 ममालिक की एंट्री पर पाबंदी लगाई है और अभी ये वीज़ा शुरू नहीं हुआ है। जैसे ये वीज़ा शुरू होएगा तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट दे देंगे। अगर आप ओमान में रहते हैं, आपकी कंपनी है, आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के लिए खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्कर की ज़रूरत है, आप अपने वर्कर के लिए वर्क वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस पार्टनर का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपने रॉयल ओमान पुलिस की वेब पोर्टल पर जाना है, अपना पताका शख्सिया आईडी कार्ड से आपने वहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आप पताका शख्सिया से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास पाकी सिम अनेबल होनी ज़रूरी है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये सहूलत मैसर नहीं आ रही है तो आपने सनद का ऑफिस विज़िट करना है। सनद के ऑफिस में विज़िट करने के बाद आपने ये सर्विस एक्टिव करवा लेनी है। वैसे तो ये सर्विस है फ्री, लेकिन फिर भी आपसे इसकी मद में कुछ चार्ज वसूल किए जा सकते हैं, जैसे 1 ओमानी रियाल, 2 ओमानी रियाल या 5 ओमानी रियाल, इससे ज़्यादा नहीं है। वो आपको तमाम तर रॉयल ओमान पुलिस की वेब पोर्टल की सर्विसेज जो हैं वो एक्टिव करके दे देंगे। आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड बना के दे देंगे। आप जब भी रॉयल ओमान पुलिस की वेब पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो आप अपने वर्कर के तमाम स्टेटस देख सकते हैं, अपने पिछले वीज़ों के स्टेटस देख सकते हैं, अपने मौजूदा वीज़े का स्टेटस देख सकते हैं, अपने लिए वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है या आपके वर्कर का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद की फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने वर्कर को, अपने बिजनेस पार्टनर को, आप उसको भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और इसमें जो आपका बिज़नेस पार्टनर है उसको भी ये सहूलत मैसर होगी। पहले क्या था कि पहले पीआरओ की ज़रूरत पड़ती थी, ओमानी की ज़रूरत पड़ती थी, अब बगैर ओमानी के खुद ये आप काम कर सकते हैं और ये सिस्टम एक्टिव हो गया है। बाकी कुवैत के वीज़ों को लेकर आपने सच नहीं मानना, इसको हकीकत आपने नहीं मानना है। एजेंट लोगों की तरफ से फैलाया गया एक झूठ है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए वो बात करता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए हो और जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आपका नुकसान ना हो और आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएं। अगर आप चस्का लेने वाले हैं, आप चस्का पार्टी से तलक रखते हैं, तो फिर आप किसी भी एजेंट के हत्थे चढ़ जाएं कुवैत के वीज़े के लिए। उसके लिए मैं कुछ भी कहने से कासर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।